मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेसिमल में एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाया था और एक्सपेंडेड फॉर्म से डेसिमल में करना सिखाया था। तो आज मैं आपको डेसिमल में मनी के बारे में सिखाऊंगी। मनी में हम कन्वर्जन ऑफ रुपी टू पैसे करेंगे और पैसे टू रुपी करना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। पहले इनका रिलेशन क्या है रुपी और पैसे का। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो ये आपको पता है 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हमें रुपी टू पैसे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े यूनिट से हमें छोटे यूनिट में चेंज करना है। मनी में सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, रुपी होता है, और सबसे छोटा पैसे। तो हमें रुपी से पैसे करना है, बड़ा से छोटा में आना है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो यहाँ देखिए हम अभी से देखते हुए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। रुपी से पैसे में चेंज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है 52 रुपीज 30 पैसे इंटू पैसे। हमें पैसे में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए 52 रुपीज और यहाँ बीच में डेसिमल का पॉइंट है, आपने डेसिमल पढ़ा है। तो ये डेसिमल, जब मनी में डेसिमल का पॉइंट आए और डेसिमल के पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो पैसे का होता है। तो ये 52 रुपीज़ है और ये पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 30 है, ये क्या है, पैसे है। तो 52 रुपीज़ 30 पैसे। तो हमें यहाँ पे इसे पैसे में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए 52 तो रुपी में है और ये 30 पहले से पैसे में है, ठीक है। तो इस 30 को तो हमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, 30 पैसे को, क्योंकि ये पहले से पैसे में है। तो हम क्या करेंगे, 52 रुपी को पहले पैसे में चेंज करेंगे, फिर चेंज करने के बाद 30 पैसे उसमें ऐड कर देंगे। चलिए हम वैसे ही कर लेते हैं। वन रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ये आप जानते हो। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। अब हमें 52 रुपी को चेंज करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे 52 रुपी इज इक्वल टू 52 रुपी इंटू 100 पैसे, ठीक है। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो आपको मल्टीप्लाई करने आता है 100, 1000, 10 से। कैसे करते हैं, तो 52 वन जा 52 और कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया 5200 पैसे, ठीक है। हमने यहाँ इसे पैसे में चेंज किया तो यहाँ भी पैसे लिख देंगे। तो ये हमारा 52 रुपी चेंज हो गया 5200 पैसे में। अब हमें क्या करना है, ये जो 30 पैसे है इसे हम यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस 30 पैसे। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 3, 2 एंड 5। अब हमारा आंसर क्या आया, 5230 पैसे, ठीक है। हमने पैसे में चेंज किया तो हम यूनिट लिखेंगे पैसे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी करेंगे। 0 रुपी 95 पैसे इंटू पैसे। तो हमें यहाँ 95 पैसे को चेंज करना है पैसे में। तो यहाँ देखिए रुपी में 0 है, 0 के बाद डेसिमल का पॉइंट है, डेसिमल के पॉइंट के बाद 95 है, ठीक है। तो ये पैसे है, तो इसे हमें चेंज करना है पैसे में। इसी तरीके से करेंगे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 0.95 पैसे इज इक्वल टू 0.95 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें ये पॉइंट, जो डेसिमल का पॉइंट है, यहाँ हटाना पड़ेगा, तभी ये चेंज होगा पैसे में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 95 तो पैसे में है ही। तो यहाँ पे हम 0 हटाएंगे तभी ये पूरी तरीके से चेंज होगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट हम कैसे हटाएंगे,
आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट कैसे लगता है? डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? देखिए 1 2 2 डिजिट है। इट मीन्स कि 2 0 वाले नंबर से हमें इसे डिवाइड करना होगा। 2 0 किस में होता है? 100 में होता है। तो हम यहाँ बाई 100 कर देंगे और ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 100 है और ये 100 है, ये दोनों कट हो सकता है, डिवाइड हो सकता है एक दूसरे से। 100 1 जा 100 कट हो गया। तो यहाँ क्या बचा? 95 पैसे। तो यहाँ हम लिख देंगे 95 पैसे। तो ये हमारा आंसर आ गया 95 पैसे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। 182 रुपीज़ 25 पैसे इंटू पैसे। तो यहाँ भी देखिए रुपी में 182 है, यहाँ डेसिमल का पॉइंट है। ठीक है, तो डेसिमल का पॉइंट है, डेसिमल के पॉइंट के बाद 25 है। तो डेसिमल के पॉइंट के बाद जो नंबर आता है मनी में वो क्या रहता है? पैसे रहता है। तो ये पहले से पैसे में है, तो इसे हमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं है 25 पैसे को। सिर्फ हम किसे चेंज करेंगे? 182 रुपीज़ को। चेंज करने के बाद हम ये 25 पैसे को ऐड कर देंगे। तो हम इसी तरीके से करेंगे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 182 रुपी इज इक्वल टू 182 इंटू 100 पैसे। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है। 182 इंटू 182 कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो लगा देंगे और ये हमारा चेंज हो गया पैसे में, तो पैसे लिख देंगे। 182 तो पैसे में चेंज हो गया है। अब हमें क्या करना है? ये 25 पैसे को ऐड करना है, प्लस 25 पैसे। 0 + 5 5, 0 + 2 2 2 8 1। हमारा आंसर क्या आया? 18,225 पैसे। तो हमने इसे पैसे में चेंज किया, तो हम यहाँ पैसे ज़रूर से लिखेंगे। ओके, तो ये था कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसे। तो आपको ये डेसिमल पॉइंट के साथ समझ में आया कि मनी में जब डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो पैसे का होता है। अब हम कन्वर्जन पैसे इनटू रुपीज़ सीखेंगे। कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज़। तो यहाँ देखिए 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। मैंने बताया था 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो उसी का अपोजिट 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। तो यहाँ हमें क्या करना है? पैसे से रुपी में चेंज करना है। तो इसको देखते हुए हम कुछ सम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ सम्स को, तो यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है 8,406 पैसे इंटू रुपी एंड पैसे। तो हमें इसे चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? 100 पैसे ये पैसे में है, इसलिए हमने ये लिखा 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, अब हमें इसे चेंज करना है, तो 8,406 पैसे इज इक्वल टू 8,406 डिवाइडेड बाई 100 पैसे। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से। हम यहाँ डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे पैसे से रुपी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं, पैसे से रुपी में चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे। और वहाँ हमने रुपी से पैसे में चेंज किया था तो मल्टीप्लाई किया था 100 से। ठीक है, लेकिन यहाँ हम डिवाइड करेंगे। यहाँ आपको डिवाइड करना आता है 100 से। तो यहाँ देखिए, मैं आपको पहले शॉर्ट में बताती हूँ डिवाइड करना। 100 में 2 ज़ीरो है, 1 2 2 ज़ीरो है, तो इस नंबर को हमें डिवाइड करना है। तो वंस प्लेस से हम 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो 1 2 ज़ीरो है, तो 1 2, यहाँ पे 2 डिजिट हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, 1 2। तो ज़ीरो के यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो वो
तो ये हो जाएगा हमारा 06 जो है ये हमारा हो जाएगा पैसे, और 84 जो हो जाएगा वो हमारा रुपी हो जाएगा। ठीक है, जो बचेगा वो रुपी। तो 84 रुपी डेसिमल पॉइंट 6 पैसे। ठीक है, आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। हमें 100 से डिवाइड करना है 8406 को। कितने बार में होगा? 100 8 जा 800 माइनस 0 माइनस 0 0 4 माइनस 0 4 8 माइनस 8 कुछ नहीं क्रॉस। तो अब यहाँ बचा 40 में से 4 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 100 तो 100 से नहीं हो पाएगा डिवाइड, तो इसे बड़ा करना होगा। तो यहाँ 6 है, इसे नीचे लाएंगे। अभी कितने बार में डिवाइड होगा? 100 4 जा 400 6 माइनस 0 6 0 माइनस 0 0 4 माइनस 4 0 कुछ भी नहीं क्रॉस। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो अब ये 6 बचा, तो ये 6 तो छोटा हो गया, अब ये 100 से डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये बड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर। तो जो हमारा रिमाइंडर हो जाता है वो हो जाएगा पैसे, और जो हमारा क्वेश्चन रहता है, जो आंसर रहता है, वो हो जाता है रुपी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आया है हमारा आंसर 84 रुपी एंड 6 पैसे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी करेंगे। 35 पैसे इंटू रुपी एंड पैसे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, 35 पैसे इज इक्वल टू 35 पैसे डिवाइडेड बाई 100 पैसे। तो यहाँ हमें 35 पैसे को डिवाइड करना है 100 पैसे से। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 35/100 है, तो आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना आता है। 100 में 2 0 है, 1 2 2 0 है, तो हम जो ऊपर जो नंबर है 1 प्लेस से हम 2 0 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट हम छोड़ेंगे, यहाँ 2 0 है तो 1 2 डिजिट हमने छोड़ा और यहाँ हमने पॉइंट लगाया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा चेंज डेसिमल में 0.35 पैसे। तो ये हो गया 0 रुपया 35 पैसे। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी करेंगे। 410 पैसे इंटू रुपी एंड पैसे, इसे भी हमें चेंज करना है। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, 410 पैसे इज इक्वल टू 410 पैसे डिवाइडेड बाय 100 पैसे। तो यहाँ भी हमें 100 से डिवाइड करना है, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने बताया कि डेसिमल पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे। यहाँ देखिए 2 0 है यहाँ पे 100 में 1 2, तो हम इस नंबर में 1 प्लेस से 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 2 0 है, तो 1 प्लेस से काउंट कीजिए 2 डिजिट 1 2, यहाँ पे हमारा आया 2 डिजिट, तो हम यहाँ 4 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 रुपी पॉइंट, डेसिमल का पॉइंट नहीं है, एंड 10 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया 4 रुपी 10 पैसे में। तो जब भी आपको रुपी पैसे में डिवाइड करना हो, पैसे को रुपी में चेंज करना हो, तो आपको डेसिमल आता है, डेसिमल पॉइंट लगाना। तो आप 100 जब रहे तो 2 0 है, तो 2 डिजिट आप 1 प्लेस से छोड़ दोगे और डेसिमल पॉइंट लगा दोगे। ठीक है,
और जब 1000 से रहे, 10 से भी रहे तो आप वैसे ही कर सकते हो। 10 से 10 है तो 10 छोड़ के 1 डिजिट से करोगे। किसी भी नंबर में आपको डेसिमल फाइंड करना है, ये मैंने आपको सिखाया है, तो आप ऐसे ही करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी, जो होमवर्क में आपको सम्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, आप उसे सॉल्व करेंगे इसी तरह। थैंक यू।